यूसुफ किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूसुफ यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू अमूल जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा। मैंने यूसुफ के लिए बहुत गिरिया किया, लेकिन तेरे लिए कभी नहीं किया। यूसुफ, 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 यूसुफ। मिस्र की बड़ी तादाद यूसुफ की एक खुदा की तरह परस्तिश करती है। आखिर तू कौन है जो मिस्रियों का महबूब यूसुफ अपना सर तेरे आस्ताने पर झुकाता है? जुलेखा की तरह बहुत सोने यूसुफ के फिराक में गिरिया किया, लेकिन वो तेरे फिराक में गिरिया कुना रहता है। तू यकीनन बहुत अच्छा महबूद होगा, मगर ना यूसुफ जैसा तेरी सताइश न करता और ना ही गिरिया को न रहता। खुशा नसीब यूसुफ की जो तुझ जैसा खुदा रखता है। खुशा नसीब तेरे कि तू यूसुफ जैसा बंदा रखता है। मिस्र की एक अशराफजादी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। बस इतना सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिएगा बानू हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता। दिल का मामला है और दिल किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को अपने पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं। क्या आपने कभी इश्क किया है? जी हाँ। कौन है वो? तो यकीनन बहुत हसीन और जमील होगा, तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम खूबरू हसीनाओं से बेइतनाई बरती। पता नहीं जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राज़ो नियाज की इजाजत देता है, क्या दूसरों को भी देता है? अब हर कोई तो यूसुफ की तरह पाक सनिष्ठ नहीं हुआ करता ना। क्या गुनाहगारों को भी अपने दरबार में कबूल करता है? क्या उनका दर्द दिल भी सुनता है? यूसुफ तू सब पर मेहरबान है। क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि
यूसुफ का माबूद यकीनन यकता बेमिसल होगा। तू यकीनन बेहतरीन और ज़ीबा तरीन होगा, वगरना यूसुफ उसकी परस्तिश ना करता। मैंने भी गिरिया किया, यूसुफ के खुदा के लिए मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया। आखिर कब तक तुम लोग यहाँ रुकोगे? शायद वो लोग आए ना। बिलाखिर तो आएंगे ही ना, हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूँ कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है, हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा है। अगर चले ना गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहें तो
सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजारसीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। और मैं रुबीन हूँ। मैं निफ्ताली हूँ जनाब। दान, ज़बूलून। आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई ज़ाइल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरियाज़ारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे।
क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनैन, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुसे लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम मदावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूज़ार सीफ को रंजीता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज़्म व ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं? जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबर ज़ादों और काबिल आदम की औलाद की ख़ताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब, हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूँ। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए।
आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे। तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र ज़रूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं तो बजाय बेनियामिन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब भी नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित हो। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गल्लाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए। ये क्या है जनाब नीमी साहबू? ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। यह आटा मंजिल तक पहुंचने की ज़ादे राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बिन्यामीन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तल्ख वाक़े के बाद तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत दे देते। कोई और चारा नहीं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में इब्न यामीन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है।
क्या मजाक है। खुदा इस तरह ठोकरों में पड़े होते हैं। मुझे आमून और दीगर खुदाओं की इबादत करने के लिए माबद आना पड़ता था और उनके सामने खड़ी हुआ करती थी ताकि उनसे राज़ो न्याज कर सकूं। लेकिन यूसुफ अपने कमरे के अंदर ही जहां जी चाहे तो उसे राज़ो न्याज कर लिया करता था। मुझे कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हुजूर में हूँ। चंद रोज पहले तो मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा ना हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं।